हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय है, जिसमें जब धरती पर राक्षसों का अत्यधिक अत्याचार हो गया तब सभी देवताओं ने मिलकर एक अपने अपनी शक्ति प्रदान की और उसके माध्यम से वो शक्ति पुंज से एक छोटी कन्या का जन्म हुआ और वही माता कहलाई, जिसने राक्षसों का संहार किया। आगे की कथा इस प्रकार है। यहाँ पर चंड और मुंड से माता का युद्ध हो रहा है, तो ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि असुर आयुधों को सुसज्जित होकर चतुरंगणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी हैं और मंद मंद हंस रही हैं। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गईं। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लेकर प्रकट हो गईं। उस समय अद्भुत सा खंडांच धारण किया हुआ था। नरमुंड माला शोभित थी, चीते के चर्म की साड़ी पहने थी, शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था, अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था, लपलपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी, धसी हुई लाल आंखें थी, गर्जना से सभी दशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से असुर सेना पर टूट पड़ी। उस देवी ने तलवार से क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मारकर गिरा दी। यह देखकर चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों से वर्षा की एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। तब माता क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हम करती हुई बहुत बड़ी तलवार लेकर देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया। बची हुई सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। इसके अनंतर काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध यज्ञ में शुभ और निशुभ का आप संव्य वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड के महाअसुरों को देखकर कात्यायनी चंडिका काली ललित वचन बोली, हे देवी काली के, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा इस नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यहाँ पर 7वां अध्याय समाप्त होता है। 8वें अध्याय के लिए थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगी, इसके लिए अभी समय है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।